नमस्कार मित्रों, सोल इन मी में आपका स्वागत है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वो हिंदू नव वर्ष में नया वर्ष है, तो मैं आप सबको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित ही वो एक हमारे लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है बहुत तरीके से। और अब बैसाखी भी आने वाला है। बैसाख जो है वो 13 अप्रैल के आस मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा मनाई जाएगी महाराष्ट्र में, तो वो भी एक बहुत बड़ा उत्साह का कारण है। तो मित्रों, ये जो नया वर्ष है ये हमारे लिए बहुत शुभ कार्य करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छा मुहूर्त है, अगर आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया कुछ आपके अंदर में कोई है सोच है, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, या अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये जो चैत्र शुक्ल का जो महीना है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। यही रीज़न है कि हम लोगों ने इसको नव वर्ष चुना। चंद्रमा की जो कलाएं हैं उस दिन सबसे स्ट्रांग होती हैं, और वो यही रीज़न है कि उस दिन हम लोग उसको क्योंकि लूनर कैलेंडर है, हम चंद्र कैलेंडर को मानते हैं। और जो वैसाखी है, वैसाख है वो सोलर इसका है, सोलर कैलेंडर का एक स्वरूप है। तो लूनर कैलेंडर का जो हम लोग जो स्वरूप का जो शुरुआत है और जो उस दिन की एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा रहती है उस दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। क्योंकि देखिए, एक बात और बता दूं, ये भी गूढ़ रहस्य आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा जो है वो औषधि का कारक है। हमारे ज्योतिषीय विद्या में चंद्रमा को औषधि का कारक माना गया है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा जल के तत्वों का कारक है, किसी तरह का जल तत्व है उसके लिए कारक है। चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है। चंद्रमा आपके अंदर के जो श्वास की जो क्षमताएं हैं, आपकी जो साइनसेस हैं उसका कारक है। तो होता क्या है कि क्योंकि चंद्रमा औषधि का कारक है, तो इस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन कलाएं सबसे ज़्यादा हैं, अगर आप किसी विषम रोग से आप ग्रसित हैं या फिर रोग से आपको परेशानी है और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो उस दिन आप चंद्रमा को जल दें, चंद्रमा को आप, जिसको आप हम लोग अर्घ्य देना कहते हैं, अर्घ्य दें, तो आपको निश्चित ही बहुत फल प्राप्ति होगी। उस दिन अगर आप चंद्र जाप करें, प्रथम जो नव वर्ष का दिन है, तो बहुत आपको फायदा होगा। वो तब तपस्या का दिन है, जाप करने का दिन है। अगर आप चंद्रमा का जाप करें, चंद्रमा के उपाय करें, तो आपके बहुत सारे नए जो अंदर में, जो शरीर के अंदर में जो औषधि की जरूरत है आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वो बहुत ही, यही कारण है कि इसको प्रथम दिवस कहा गया। मरण और माता, ये दोनों का कारक चंद्रमा है। इस दिन अगर आपकी माता बीमार रहती हैं या माता के संबंध, तो उसके लिए, उनके लिए भी पूजा करने का ये बहुत अच्छा दिन है। अगर आप अपनी माता के लिए पूजा करना चाहते हैं, माता के स्वास्थ्य की आपको चिंता रहती है, अगर आप मन से आपको बहुत, आप दुविधा में रहती हैं, आप कोई डिसीजन पे नहीं ले पा रहे हैं, तो उस दिन के लिए भी ये बहुत अच्छा, आप उस दिन जाप करें, तब करें, चंद्रमा का जाप करें। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उस दिन आपका एक बहुत अच्छा दिवस है अपने आप को स्थिर करने के लिए। इसी तरह से ये वो जल तत्व की बात हो रही है, जहाँ पे जल तत्व की बात होती है या लैंड्स की बात होती है, वहाँ पे चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। तो अगर आपको आप किसी तरह का, मान लीजिए कि आपके घर में के आसपास आपको किसी तरह का कोई मेडिसिन संबंधी कार्य करना चाहते हैं, या मेडिसिन से आपका कुछ योग है, या फिर आप जल संबंधी कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उस दिन के लिए ये शुभ दिन है जिस दिन आप कोई शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी अच्छी शुरुआत करने के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एक बहुत अच्छा दिवस है। और पिछली बार शायद आरती जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, जो मैंने बताया भी था कि दिवाली के टाइम पे जो है शाक संवत से हम नव वर्ष स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस के लिए है, ये हमारे नॉर्मल जीवन के लिए ये हमारा नव वर्ष है। तो ये आप इसके लिए इस दिन आप बिल्कुल खुशी होकर इसको मनाएं। ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, जैसा मैंने अभी आपको तैत्तरीय उपनिषद की जो स्टोरी बताई, आप आनंद पूर्वक इस दिवस को मनाएं, इसको खुशी मनाएं। और इसके जो ज्योतिषीय फायदे हैं, जो कि इसके जो सांसारिक फायदे हैं, उसका उपयोग करें। उस दिन आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें और आपको बहुत सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा का जो सबसे आसान मंत्र है वो है श्राम श्रीम श्रौम से चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्राय नमः, इसका आप जाप कीजिए, आपको बहुत सारे कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। कलयुग में ऐसे कहा गया, वैसे तो 11,000 जाप विधि बताई गई है, इस कलयुग में कहते हैं 44,000, 4 गुना ज़्यादा करना होता है किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए। पर आप उस दिन, मेरे हिसाब से, अगर आप 1 माला कर लेते हैं या 2 माला भी कर लेते हैं अच्छे से शांत भाव में बैठ के, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे उस दिन।
तो आप कोशिश करें कि चंद्रमा का आप उपाय करें, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा से जो औषधियाँ आप उस दिन प्राप्त होती हैं उसको आप पाया है, उसको उपयोग करें। चलिए, तो ये हुआ नववर्ष, चैत्र शुक्ल नववर्ष की बात। देखिए उसके बाद जो स्टार्ट हो रही है वो है दुर्गा पूजन, और फिर रामनवमी आएगी, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से मनाएंगे। देखिए जो दुर्गा पूजा है, ये जो दुर्गा पूजा का टाइम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय हमेशा की तरह हर बार जब भी हमारे प्रकृति के मौसम में बदलाव होता है, हमारे देश में क्लाइमेट है वो चेंज होता है, तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाएंगे। और वो दुर्गा पूजा हम लोग इसलिए मनाते भी हैं क्योंकि दुर्गा प्रकृति के स्वरूप है, और जब प्रकृति से आपको समन्वय बनाना हो तो दुर्गा से ही प्राप्त होती है। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तो इस दौरान आप दुर्गा पूजा करते हैं ताकि गर्मियों की शुरुआत हो रही है, नव वर्ष, नए नए पत्ते हो रहे हैं। आप देखिएगा, अच्छा मैं आपको बता रहा था नव वर्ष क्यों कहते हैं, ये भी एक बड़ा ब्यूटीफुल सा ये है कि नव वर्ष क्यों मनाया जाता है। तो आप देखेंगे पत्ते सब जो है वो पुराने पत्ते सब गिरे जा रहे हैं और नए नए पत्ते निकल के आ रहे हैं। इस समय ऐसा कहा जाता है मधुरस, जो आपको जो भौरे जो लेते हैं या जो भौरे एक दूसरे को जो पहुंचाते हैं, मधुरस ये मैक्सिमम होता है। वही बैसाख में वो कम हो जाता है। बैसाख को माधव भी कहा गया है, बैसाख मंथ को। इसके बाद बैसाख स्टार्ट हो जाएगा चैत के बाद, वो तो कम हो जाता है। पर चैत के टाइम पे वो मैक्सिमम होता है। आप चैत के टाइम पे देखेंगे नए नए पत्ते चारों तरफ खिल रहे हैं। आम तो खैर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन से ही लोग आम खाना शुरू करते हैं, ऐसा वहाँ का कल्चर है। एक चने का सतुआनी कहते हैं हमारे ईस्ट इंडिया में, सतुआनी का एक शब्द है। सतुआनी कहते हैं चने की, जो चने का सत्तू जो बनाई जाती है उसको खाना शुरू करते हैं। क्योंकि जितने भी हार्ड एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिफिकल्ट, जो कि गर्मी के लिए आपको जो अंदर जिनका स्वभाव ही ठंडा है, उसको खाने के लिए जो क्षमताएं हैं वो इस समय शुरू होती है। तो ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है कि चैत के महीने में अगर आपका पेट खराब हो जाए तो आप साल भर के लिए आप निश्चिंत हो जाए कि आप बहुत सारे बीमारियों से दूर हो, क्योंकि आपका शरीर पाचन क्रिया को मजबूत कर दिया जाता है। तो ये जो दैविक जो दुर्गा पूजा है ये पाचन क्रिया को लेकर ही है, इसीलिए लोगों को व्रत उपवास करके अपने पाचन क्रिया को मजबूत करने की कोशिश करते हैं लोग ये नवरात्र के दिन। और नव दुर्गा को, प्रकृति को आप आह्वान करते हैं ताकि आपका जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम के गर्मियों के लिए आप पूरी तरह से स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आप तैयारी करेंगे।